अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। आपने अगर कहीं पे नौकरी की है या नौकरी कर रहे हैं तो आपका वास्ता कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर पड़ा होगा जो हमेशा थोड़ा सा गुस्से में रहते हैं। सीनियर, सुपरवाइज़र, मैनेजर या कंपनी का मालिक जब भी उन्हें कोई ऐसी बात कर दे जो उनकी तबीयत पे नागवार गुजरती है तो वो फौरन तू तड़ाक पे आ जाते हैं और नौकरी या तो छोड़ देते हैं या छोड़ने की धमकी देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने सीनियर्स, मैनेजर्स या कंपनी मालिकान को ये कह सकें कि मैंने काम नहीं करना, लेकिन जब वो अपने कमरों में अपने कोलीग्स के साथ बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं या गपशप मार रहे होते हैं, उस वक्त ये बात ज़रूर करते नज़र आते हैं कि जनाब मेरा भाईजान फौज च या पुलिस च, अब्बा जी बाहर होते हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे तो इतने एकड़ हैं, वहाँ से भी पैसे आते हैं, मेरी तो गाड़ियाँ चलती हैं, बसें चलती हैं, मेरे तो रिक्शे टैक्सीज चलती हैं, मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं तो ये काम करूँगा ही नहीं। एक्चुअली मैं जो बात आप सभी दोस्तों को समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कंबाइन सिस्टम्स में होता है ना, कंबाइन फैमिलीज के अंदर, कि अगर एक बंदा काम नहीं करेगा तो दूसरे बंदे की तनख्वाह से या आमदन से घर चल सकता है। ये एक ऐसी वजह है जो हमारे लोगों को कारोबार में फ्लॉप करती है। वो कैसे करती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ पे ना जितने भी लोग हैं वो मार साहब हैं, जट साहब हैं, राणा साहब हैं, चौधरी साहब हैं, सेठ साहब हैं, सैयद साहब हैं, फलाना साहब हैं, फलाना साहब हैं, सब लोग ना यहाँ पे साहब हैं। काम करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पंजाबी की एक मिसाल है, कहावत है, हाँ जी दी नौकरी ते ना जी दा घर। मतलब जो बंदे सर गिरा के और हाँ जी करके काम करते हैं वो नौकरी ज़रूर करते हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं और पैसा कमाते हैं। जो ना जी करते हैं वो घर जाते हैं। अब जिन लोगों की तबीयत में गुस्से का अंसर मौजूद होता है, एरोगेंस होती है, या वो ये समझते हैं कि नहीं यार हम मुलाजमत नहीं कर सकते, हम किसी की बात नहीं कर सकते, हम अपना कारोबार करेंगे। जब वो लोग अपना कारोबार करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा जो उनकी तबीयत में सबसे ज़्यादा है। घर के अंदर छोटे बहन हैं, भाई हैं, बेटे हैं या बीवी है, तो सभी के ऊपर ना एक हुक्म चलाने की आदत पड़ी हुई है हमें। मेजॉरिटी लोगों में ये होता है कि जब किसी छोटे भाई से पानी मांग लिया, उसने नहीं दिया, तो रुको तेरी ऐसी तैसी, तूने मुझे पानी नहीं दिया। हम बीवी पे रौब जमाते हैं, बहनों पे रौब जमाते हैं, छोटे भाइयों पे रौब जमाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी जमाते हो जो इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा है अभी भी, और देहातों और गाँव में तो बहुत ज़्यादा ऐसे। तो ऐसे लोग, हम जैसे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे लोग जब ये कर लेते हैं अपना कारोबार, क्योंकि नौकरी वो कर नहीं सकते, अगर की भी होती है तो फौरन छोड़ देते हैं। जब अपना कारोबार करते हैं तो कम पैसों में, कम लागत से छोटा कारोबार शुरू करते हैं। चूंकि सेल्स का और मार्केटिंग का तजर्बा नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, मार्केट में जाते हैं, अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट में से उनको एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है जिसको कहते हैं ना। तो ये ना तो आदत में है ही नहीं ना, ये तो कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि घर के अंदर सब पे रोब जमा रहे हैं, चौधरी साहब हैं, माहर साहब हैं, राणा साहब हैं, वगैरह वगैरह। ये जो उनका माइंड सेट है ना सुनने वाला, जब वो किसी की ना सुनते हैं ना तो उनकी तबीयत पे गिरां गुजरता है। उनको समझ ही नहीं आती कि अब मैंने करना क्या है, क्योंकि ना तो कभी सुनी नहीं है, और अगर सुन भी लें तो गुस्सा बहुत आता है, ऐसी तैसी कर देते हैं। अब जो सामने क्लाइंट है, कस्टमर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, दुकानदार है, कोई भी है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश करें, और वो कह देता है ना, तो ये ना सुन के रिएक्ट क्या करना है ये किसी को समझ में नहीं आता। और जब ये समझ में नहीं आता, बिलीव मी, 50% लोग पहली मर्तबा ना सुनने के बाद कारोबार छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि उस बंदे ने ना कर दी और गुस्सा उस पर बहुत आ रहा है और हम उसके पास जाना छोड़ देते हैं। जब घोड़ा घास के पास जाना छोड़ जाता है तो भूखा मरता है। देखिए, कारोबारी बंदा घोड़ा है और क्लाइंट्स, कस्टमर्स उनके पास जा रहा है, वो घास है। मतलब उनसे उसको रोजी मिलती है, रिज्क मिलता है, पैसा मिलता है, बिजनेस मिलता है, और हम उन्हीं से खफा होके, गुस्सा होके उनके पास जाना छोड़ देते हैं। जब उनके पास जाना छोड़ देते हैं तो मार्केट में सभी लोग वैसे ही हैं। तो सबसे बड़ा जो फेलियर होता है, मैं जो समझता हूँ, ये हमारे तरबियत में, घरों के अंदर जो हमारा कल्चर है वो, और हमारे जो एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम्स है वो, और बड़े पायन बार होंगे ने, ये वाला कल्चर, ये बेसिकली हमारे बिजनेसेस को बुरी तरह तबाह कर रहा है, बुरी तरह जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। इतना यानी हमारी सोचों को, हमारे जहनों को
परागंदा कर दिया हो इसने कि अब हम ना सुनने की आदी भी नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हिम्मत करते हैं, दोबारा लोगों के पास जाते हैं, लेकिन जब दोबारा ना मिलती है तो फिर वो हौसला हार देते हैं, वो हिम्मत हार देते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, ये काम हमारे करने का नहीं है, हम ये कारोबार नहीं कर सकते। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि 80% लोग जो होते हैं ना, वो इसी तरह लोगों का इनकार सुन के, इनकार के जवाब में जो उनके पास अल्फाज होने चाहिए वो नहीं होते, या वो इस्तेमाल नहीं करते, या उनका हौसला ही नहीं होता कि वो अपने क्लाइंट या कस्टमर को मुतमिन कर सके, क्योंकि पीछे सेल्स का या मार्केटिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, फ्रेश है। तो सेल्स को और मार्केटिंग को सीखे बगैर जो लोग भी बिजनेस में जाते हैं, उनमें से 80% लोग जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप मतलब वो घर बैठ जाते हैं, या नुकसान कर लेते हैं, या कारोबार को बंद करके दोबारा फिर वही नौकरी जिससे जान छुड़ा के आए होते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। तो जो 20% लोग बचते हैं, यकीन करें वो बड़े हौसले वाले हैं। उनका दिल, जिगर, गुर्दा जिसको कहते हैं कि बड़ा होना चाहिए, वो उतना ही बड़ा है, क्योंकि वो बार बार इनकार सुनते हैं, लेकिन बार बार इनकार सुनने के बावजूद अपने बिजनेस को चला जाते हैं। तो मेरा कहना या मानना यह है कि जब तक हम अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लेके आएंगे, हम अपने आप पे, अपनी सोचों पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम मार्केट के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। किसी ने क्या खूब कहा था कि ना क्या है, ना अगले बंदे के मुंह से निकली हुई एक हवा है जो खारिज हो गई, खत्म। इसको दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है यार। और अच्छे सेल्समैन जो होते हैं ना, वो उनकी ना को हाँ में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने ना को हाँ में कन्वर्ट करने के ऊपर बड़ी डिटेल्स वीडियोस बनाई हुई हैं, और मजीद भी इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। खास तौर पे एक वीडियो मैंने बनाया था, मैं तो अनाड़ी हूँ बेचते कैसे हैं, हाउ टू सेल के नाम से, आप वो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि ये जब ना मिलती है तो इसको हाँ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बार 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 जाके आप किसी भी ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।